गाइस अभी रात के बज रहे हैं 7 और ये अष्टमी की रात का वीडियो है जब मैं दिया बाती कर रही थी। तो कौन कौन नवरात्रि का दिया बाती का टाइम याद करेगा, मैं बहुत मिस करूँगी। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत एक अलग सी एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा। माता जाकी पार्वती पिता महादेव। अभी रात के बज रहे हैं 12, तो यहाँ पे किचन वगैरह साफ़ सफाई हो गई और यहाँ पे सुबह के लिए चना भिगो ले रही हूँ। कल जैसे कि आप सबको पता है नौमी है, तो यहाँ पे काले चने और यहाँ पे काबुली चना छोला बनाने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं मुंबई जो कि एकदम सन्नाटा है। अभी सब लोग सो गए, तो चलो हम चलते हैं, हम भी सोने। फ्रेंड्स तो अभी रात के बज रहे हैं 12, 12:30 पौने 1 होने को आ गए और मेरा रोज़ का टाइम यही रहता है सारी चीज़ों को फिनिश करके, क्योंकि मैं किचन पूरा अपना क्लीन करके सोती हूँ, मेरी आदत है। आई थिंक बहुत लोग ऐसा करते होंगे और किचन क्लीन करके ही सोना चाहिए। मतलब अगर बहुत ज़्यादा कभी रेयर है तो बर्तन वगैरह रख देती हूँ, नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें क्लीन कर दूँ, मतलब सब कुछ साफ़ सुथरा कर दूँ। और आज मैं लगा रही थी मेहंदी, बहुत दिन से मन था और मेहंदी दिख रही हो एकदम मोटा कट गया, पूरा लीपा पोती हो गया है। तो ऐसे ही अपनी सिस्टर से बात कर रही थी तो पता चला कि गांव में हमारे पूजा है आज माता रानी का, एक तरह से बोल सकते हैं जगराता, जो हिंदी मास से कहा जाता है। चैत्र का जो ये नवरात्र होता है उसमें हमारे यहाँ माता रानी का पूजा होता है, तो मेरे यहाँ माता रानी का पूजा होता है। तो आज रात भर, मतलब जब पहले मेरी शादी नहीं हुई थी तो शादी के पहले, मतलब बहुत टाइम से चीज़ें हो रही है, बट शादी के पहले मतलब बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई होती है, मतलब एकदम पूरी बारीकी से। जैसे कल नौमी है तो पूरी साफ़ सफाई, मतलब घर की सारी चीज़ें धुली जाती थी। और जो पीतल के बर्तन होते थे ना दादी लोगों के ज़माने के, मतलब हमारे भी ज़माने के बर्तन पीतल की चीज़ें यूज़ होती है, ऐसा नहीं, क्योंकि शादी वादी में सब देते हैं अपने लड़कियों को। शादी वादी में तो हम लोगों में दिया ही जाता है, क्योंकि मुझे भी मिला था मेरे मायके से पीतल के बहुत सारे बर्तन। तो पीतल के बर्तन में खाना वगैरह बनता है और बहुत सारे खाना बनते हैं और पूरी रात पूजा होता है। मतलब बहुत अच्छा लगता है, मतलब एकदम ऐसा फील होता है गाइस ना कि माता रानी सच में एकदम साक्षात प्रकट होती थी और मेरी दादी पूजा करती थी, बहुत अच्छा लगता था। तो वही मेरी काजल बता रही थी दीदी कल पूजा है नौमी, तो मुझे अचानक से याद आया कि हाँ सही में कल नौमी का पूजा है, तो बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ मेरे ससुराल में नहीं होता ये पूजा, तो किसी किसी के यहाँ होता है, किसी किसी के यहाँ नहीं होता है। तो मायके की जय माता रानी, बस अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना, मेरे परिवार पे सब अच्छा रहे और अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना माता रानी। तो बस सोचा आप सभी से शेयर कर दूं, मन किया तो बस शेयर कर दी। और इसमें ऐसे बहुत सारे जन होंगे जिनके घर पे माता रानी का पूजा होता होगा, तो प्लीज़ प्लीज़ गाइज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके भी घर पे माता रानी का पूजा होता होगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपके घर पे होता है। तो बस अभी चल रहे हैं। बाबू तो सो गया, आज बाबू का तबीयत थोड़ा सा ख़राब है और आरू जग रही है, तो अभी 12:30 बज गया, तो जो जिनके बच्चे होंगे उनको एक्सपीरियंस होगा। तो अभी आरू पता नहीं कब सोएगी, उसके बाद सोने को मिलेगा। तो कल है नौमी, तो कल बहुत जल्दी उठना है और हाथ दुखने लगते हैं पता नहीं क्यों। और प्लस हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि कन्या को खिलाने के लिए, और मुझे तो बहुत मन करता है। तो वैसे हमारे यहाँ तो कोई 9 दिन का व्रत नहीं है, लेकिन मिस्टर ने कहा तो मैंने कहा हाँ, वैसे भी हमारे यहाँ प्रसाद पूरा बनता ही है, और अगर कन्या हमारे घर पे आ खा ले तो इससे बड़ा सौभाग्य हो ही नहीं सकता हमारा। तो मैंने सारी चीज़ें तैयारी कर ली है कल की, तो बस देखती हूँ कैसे क्या होगा, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएगी। तो प्लीज़ गाइस चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और माता रानी मुझ पे, मेरे पति पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चे पे और मुझ पे अपनी कृपा बनाए रखें, और आप सभी पे। तो जय माता दी। चलो मिलते हैं कुछ टाइम बाद आपसे। तो गाइस सुबह हो गई और कल हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा, क्या ही बताऊँ, कल ऐसा हो गया कि बच्चे सो ही नहीं रहते, मतलब 2 बज गया, क्योंकि जब हमें जल्दी उठना रहता है ना तो हमारे साथ ऐसे ही होता है। तो मैं फटाफट नहा वा के आ गई हूँ किचन में। सुबह के बज रहे 8:30। यहाँ पे मिस्टर से चावल की गोनी थी, उसको मैं खुलवा रही थी, चावल लेना था, खीर के लिए भिगोना था, तो वो वही खोल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि फटाफट तुम अपना कर लो। तो मैं एक साइड दूध रखी हूँ और एक साइड और खीर के लिए दूध रखी हूँ, तो सारी चीज़ें फटाफट करनी है और समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, बट ठीक है कर लूँगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आपको जल्दी उठना रहता है तो आपको लेट हो जाता है,
तो उठी मैं 8 बजे। 8 बजे मेरी नींद खुली। सर इतना दुख रहा था, इतना दुख रहा था कि मैं उठ गई थी। 6 बजे का अलार्म था मेरा, लेकिन मुझे ना मन नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा मेरा सर दुख रहा था। तो उसके बाद मैं गई, नहाई वहाई और बाकी काम की। फिर किचन में आ गई, सारे दूध को गर्म की, दूध रखी, पहले बच्चों का दूध, फिर खीर बनाने के लिए दूध, सारी चीज़ें की। और फटाफट यहाँ पे पानी था, बाबू को गर्म करके रखा था, तो मिस्टर लेके गए नहलाने के लिए बाबू को। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब जल्दी हो तो लेट हो जाता है। तो बस सारा अरेंजमेंट कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे आटा गूँथने के लिए रख दी हूँ। आटा मैं एक साथ ही गूँथ ले रही हूँ पूरा साफ़। इसमें थोड़ा सा मैं प्रसाद के लिए बना लेती हूँ, उसके बाद पूड़ियाँ वगैरह बनाऊँगी, कन्या को भी खिलाना है। तो इसलिए मैं बड़े बर्तन में गूँथ रही हूँ कि ताकि मुझे बार बार फिर ना गूँथना पड़े। तो आटा गूँथ के मैं रख देती हूँ और थोड़ी सी पूड़ी बना लूँगी। मतलब 11 पूड़ी मैं गिन के बना लेती हूँ प्रसाद के लिए, चढ़ाने के लिए भगवान जी को। बाकी तो आज के दिन सब प्रसाद ही होता है, क्योंकि सारी चीज़ें साफ़ सफाई से ही बनती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट पूड़ियाँ बना रही हूँ। मिस्टर को ऑफिस भी जाना है, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा बना लो, पूजा कर लो, उसके बाद अपना बनाना। मैंने कहा हाँ मैं वही कर रही हूँ। तो बस वही मैं 11 पूरी फटाफट गिन के बेल रही थी कि मुझे इतना बनाना है। तो बस वही अब यहाँ पे पूड़ियाँ तल रही हूँ। पूड़ी तलने के बाद मैं जाऊँगी चेंज करूँगी। और यहाँ पे बाबू रोने लगा था, तो मैं बाबू को थोड़ा सा ले ली हूँ, बहुत ज़्यादा रो रहा था, छोटा है गाइस। तो यहाँ पे मिस्टर नहा के आ गए, बोले हो गया? मैंने कहा हाँ बस हो ही गया है। तो बोले चलो ठीक है, मैं बाकी चीज़ें मैं तैयार करता हूँ, तुम तब तक अपना बना लो। तो आरू गई थी नीचे एक जन के घर पे कन्या खाने के लिए, उसके बाद आरू कहीं। कैसे आप सब उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिल्कुल खुशी ऑफिशियल में। तो आज है नवमी, जैसा कि आप सभी को पता है। तो हैप्पी नवरात्रि। माता रानी का कृपा मुझ पे और आप सब पे, आपके परिवार पे बनाए रखिए। और अभी मैं जा रही हूँ, सुबह के बज रहे हैं 10:30, बहुत लेट हो गया। तो क्योंकि मैं प्रसाद वगैरह बना रही थी, तो प्रसाद वगैरह बन गया है। और जैसा कि मैंने कल रात को बताया था, आपको कन्या भी खिलाना है। तो अभी प्रसाद पहले थोड़ा सा बना रही हूँ, प्रसाद चढ़ा लेती हूँ, पूजा पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद कन्या का खाना बनाऊँगी। तो प्रसाद जैसा ही बनेगा, छोले खीर ये सब बनाऊँगी। तो प्लीज़ जो भी चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ढेर सारा प्यार दो, सपोर्ट करो। मैंने ये वाली अपनी साड़ी पहनी है, बहुत ही सिंपल, मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है। तो चलो मिलते हैं आपसे कुछ टाइम बाद। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं आ गई और पूड़ी वगैरह, मतलब मैं ऐसे दो दो करके पूड़ी और चने पतासे और क्या कहते हैं तुलसी का पत्ता, सब कुछ ऐसे मैं भोग के लिए रख दे रही हूँ, मतलब। और यहाँ पे फल, तो बस सारी चीज़ें लेके आ गई मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। और तब बस वही दिया हुआ लगाई भगवान जी को और पूजा वूजा हुआ। उसके बाद आरती वारती हुआ। आज के बाद सोना सोना सा लगेगा। माता रानी तो वैसे हमारे साथ ही रहती हैं हमेशा, लेकिन एक अलग सा माहौल बना रहता है ना गाइज़। आप बताना क्या आपके साथ भी होता है? मतलब मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मेरा इतना तबीयत ख़राब था, बट माता रानी ने सब सही कर दिया। मिस्टर का भी तबीयत ख़राब था, बट माता रानी ने सब कुछ सही कर दिया। तो यहाँ पे मैं दिया, अगरबत्ती, सारी चीज़ें पहले भगवान जी को दिखा देती हूँ। उसके बाद मैं फिर आरती वगैरह करूँगी। उसके बाद हवन, फिर आरती। हमारे घर पे तो ऐसा होता है, आपके घर पे कैसा होता है कमेंट करके बताना। और यहाँ पे मेरी ये साड़ी कैसी लग रही है? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और मतलब जबकि मैंने जब ज़्यादा कुछ मेकअप नहीं किया, सिर्फ लिपस्टिक लगाया है, मेकअप तो कर ही नहीं सकती, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि सब बह जा रहा है, मॉइस्चराइज़र बह जा रहा है, तो बाकी तो छोड़ ही दो। तो लिपस्टिक, सिंदूर, बिंदी, ये सब बस 3 चीज़ किया है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बस यहाँ पे सिंदूर माता रानी को लगाया मैंने, और फिर अपने आप को लगाया, बाबू को लगाया, मिस्टर को लगाया, सबको टिका लगाया, अपने मांग को भरा, फिर यहाँ पति देव को लगाया और सारी चीज़ें। और यहाँ पे मैं वापस से गई, अपना जो सिंदूरा होता है वो लेकर आई हूँ मैं माता रानी को चढ़ाई कि माता रानी मेरे पति को लंबी आयु देना। तो यहाँ पे सारा प्रसाद सब कुछ मैंने लहा के रख दिया है। अब हम करेंगे आरती। है माता रानी अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। पार्वती पिता महादेव, निश दिन ध्यावत मैया जी को, सदा मनावत हरि ब्रह्मा। बार आरती हो गई। उसके बाद यहाँ पे पतिदेव हवन की चीज़ें, लकड़ी वगैरह लहा रहे हैं। और कपड़े इन्होंने टी शर्ट कैफरे ही पहना क्योंकि ऑफिस जाना था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कुछ बोला भी नहीं क्या पहने हो क्या नहीं पहने हो। और यहाँ पे आरू अपने डैडी के साथ लगी है, एक जन के घर पे गई थी प्रसाद खाने। उसके बाद सब लोग इतना बुलाया, जा ही नहीं रही आरू पर, उसको पता नहीं क्यों। नहीं सही है बाबू, इतना ही सही है। हाँ इतना ही सही है आपका आज।
आ जाओ इधर आ जाओ। भाई का हर चीज देखा थी अरे दौड़ ठीक है ये खा जा है तो खा इसी पे रख दी निकाल अच्छा अब यहाँ इधर आवा जुगाड़ से अरे आए तो चल मैं अपने पति देव को रुमाल ला के रख दी, और क्योंकि पति पत्नी अगर जोड़े में पति पत्नी जोड़े में ही हवन करते हैं तो मैंने खुद से ही गांठ बांध लिया, क्योंकि आप छोटी उसे हम नहीं बता सकती, तो मैंने खुद से 1 रुपये 2 रुपये की जो भी था मैंने रखा और अपना ऐसे ही गांठ बांध लिया। और यहाँ पे बाबू आरू बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो मम्मी मेरे को पकड़ बोले नहीं तुम लोग कर लो, उसके बाद मैं करती हूँ। मैंने कहा ठीक है अच्छा। तो बाबू को पकड़ के बैठी थी और यहाँ आरू मुझे और मिस्टर को देख रही थी, और यहाँ पे हम दोनों बस हवन कर रहे थे। कैमरे की बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने कैसे कैसे सेट किया था, मेरा रिंग लाइट भी टूट गया है, मैंने तो बहुत कम यूज़ किया था, मेरे बच्चे तुरंत तोड़ दिए। और यहाँ पे देख सकते हैं आरू बाबू दोनों मेरे कैमरे को हिला रहे थे, तो कैमरा गिर गया। फिर यहाँ पे मम्मी उठा के ऐसे कर रही थी रिकॉर्ड, फिर मैंने कहा कोई जान दीजिए, रख दीजिए। तो मैंने कैमरे को ऐसे लेके खुद से लेके कनक समान कलेवाला रक्त पुष्प गलमाला कंधारी मैया खबरधारी सूर्य नर मुनि जन। सो गाइस पूजा पाठ तो अभी हो गया है, जस्ट प्रसाद खाई हूँ और अभी एक काम और रह गया कन्या खिलाना, तो बस चल रही हूँ। अभी खीर रख दी हूँ, खीर बन रहा है और छोले और पूड़ियाँ ये सारी चीज़ें बनानी है। तो मिस्टर आज बहुत लेट हो गया, उनको टाइम देख रहे हैं, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 12 बजने वाले हैं। और बस चल रही हूँ प्रसाद बनाने, पूजा पाठ हो गया। और आरू को आज आरू के डैडी ने नहलाया था, तो कपड़े देखो कुछ भी पहना दिए हैं, मैं काम में थी तो बस चलती हूँ। और एक्चुअली मेरी गलती थी, निकाल के रखी नहीं थी कि आप आरू को ये कपड़े पहना, तो उन्होंने यही पहना दिया। उन्होंने कहा बहुत जान तो बहुत गर्मी है, और सच में कोई नई चीज़ पहनो तो ज़्यादा गर्मी लग रही, इतनी ज़्यादा गर्मी है, बाप रे बहुत गर्मी है गाइस। तो बस चलती हूँ। माता रानी आप सबके, हाँ बेटू दे रही हूँ, आप सबके घर पे पूजा हो गया कि कोई आया। बाय। तो हस्बैंड जी जा रहे हैं ऑफिस, और हैप्पी तरफ से आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। तो चलो बाय, बिल्कुल लेट हो रहा है, आज काफ़ी लेट हो गया। तो गाइस पूजा वगैरह हो गया जैसे कि मैंने बताया आपको, बस आ रही हूँ भी खाना वाना बनाने के लिए, कन्या को खिलाने के लिए। तो बस खीर बना लिया, अब जा रही हूँ पूरी और छोले बनाऊँगी। तो चलो मिलते हैं आपसे कुछ टाइम बाद।